नमस्कार। आज हम कक्षा नवमीं की क्षितिज पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड का तीसरा पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पाठ के लेखक का परिचय करते हैं। इस पाठ के लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया यानी पढ़ाने का कार्य किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बौद्ध समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। अब हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ परिचय। उपभोक्तावाद की संस्कृति बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। आधुनिक समाज जो बाजार की पकड़ में आ रहा है, बाजार की गिरफ्त में आ रहा है, उस समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है यह पाठ। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। लेखक कह रहे हैं कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देख करके हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित हो जाते हैं। वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तुओं की गुणवत्ता होनी चाहिए, विज्ञापन नहीं, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। जो संपन्न और कुलीन वर्ग के लोग हैं उनके द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही हैं, वो दिखावा कर रहे हैं, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। उन्हें देखकर जो सामान्य व्यक्ति हैं वो भी उन्हें ललचाई आंखों से देखते हैं, यानी वो भी उनकी देखा देखी करना चाहते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक कह रहे हैं यह सभ्यता के विकास के लिए चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। उपभोग और उपभोक्तावाद क्या है, इसको समझते हैं पहले। उपभोग तो एक क्रिया है जिसके द्वारा अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग किया जाता है। उपभोक्तावाद या उपभोग एक प्रवृत्ति है जो इस विश्वास पर आधारित है कि अधिक उपभोग और अधिक वस्तुओं का स्वामी होने से अधिक सुख और खुशी मिलेगी। तो यह जो हम विज्ञापन के आधार पर वस्तुएं खरीदते हैं, यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की ये बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। जैसे जैसे ये दिखावा बढ़ेगा, लेखक कह रहे हैं, तो समाज में अशांति बढ़ेगी और समाज में अशांति के साथ विषमता भी बढ़ेगी। अब है मूल पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही हैं। लेखक कह रहे हैं कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है।
एक नई जीवन शैली अपना अधिकार स्थापित कर रही हैं, अपनी प्रधानता स्थापित कर रही हैं। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन और उसका नाम है उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ने पर जोर है चारों ओर। ये उत्पादन आपके लिए हैं, आपके भोग के लिए हैं, आपके सुख के लिए हैं। आजकल वस्तुओं के उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर है। लेखक कह रहे हैं ये उत्पादन आपके लिए हैं, आपके भोग के लिए हैं, आपके सुख के लिए हैं। और सुख की व्याख्या बदल गई हैं। उपभोग भोग ही सुख हैं। केवल अपनी जो रोटी कपड़ा मकान जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनके अलावा आज हमारी अनेक आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। हमारे सुख की व्याख्या बदल गई हैं। उपभोग भोग ही सुख हैं। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। लेखक कह रहे हैं आजकल दिखावे की संस्कृति ज़्यादा पनप रही है। विलासिता की सामग्री से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। विलासिता यानी विलास भाव, विलास जो सुख भोग की सामग्री हैं, उससे बाजार भरा पड़ा है और वो सामग्री आपको लुभाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही हैं कि मुझे भी लो, मुझे भी लो। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। लेकिन कह रहे हैं छोटी सी जो दैनिक जीवन में काम आने वाली है, उन वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, ये मुंह की दुर्गंध हटाता है, ये मसूड़ों को मजबूत करता है और ये पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। मैजिक फार्मूला यानी जादुई सूत्र हैं। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर हैं, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए, आपकी जो मर्जी है वो चुन लीजिए। इतने सारे विज्ञापन बताए जाते हैं। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती हैं, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इतनी सी चीज़ों का ही अलग अलग जो टूथपेस्ट और जो ब्रश लेंगे, अलग अलग वैरायटी का, अलग अलग गुणों वाला, इतनी चीज़ें खरीदेंगे तो लेकर कह रहे हैं इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें, क्योंकि आजकल लोग जिसका विज्ञापन ज़्यादा आता है उसको और कीमती ब्रांड को ही ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली हैं। जो सौंदर्य को बढ़ावा देने वाले साधन हैं, उनकी भीड़ तो चमत्कार कर देने वाली हैं। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। प्रत्येक महीने में सौंदर्य प्रसाधनों में नए नए उत्पाद, नई नई वस्तुएं जुड़ती जाती हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज खुशबू। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स से आपकी रक्षा करता है, तीसरा कीटाणुओं को मारता है। ये लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य। उनका मनपसंद साबुन, कोई हीरो है, उनके सुंदरता का रहस्य लीजिए, ये उनके मनपसंद का साबुन है। ऐसा विज्ञापन दिखाते हैं तो हम उनको खरीद लेते हैं। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, ये लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए ये लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है।
जो प्रतिष्ठित महिलाएं हैं, जो कुलीन वर्ग की महिलाएं हैं, उनकी जो ड्रेसिंग टेबल हैं, ऐसी टेबल जिसमें श्रृंगार किया जाता है, दर्पण लगा हो, तो श्रृंगार की टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो एक छोटी सी बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, परफ्यूम का मतलब इत्र, उतना ही और खर्च हो जाएगा। जितना 30,000 हुआ तो पेरिस से परफ्यूम मंगाने से उतना ही खर्च और हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा का चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। लेकिन कह रहे हैं इन बातों को छोड़िए, अब वस्तु और वस्त्र की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। बुटीक का अर्थ है वह दुकान जहाँ महिलाओं के वस्त्र एवं आभूषण बेचे जाते हैं। तो जगह जगह वो बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिजाइन के परिधान वस्त्र में, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं, ट्रेंडी यानी फैशनेबल हैं, आधुनिक फैशन का है, और महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है, यानी जो पिछले साल फैशन चल गया उसको वापस महिलाएं या पुरुष खरीदना नहीं चाहते हैं, नए फैशन की खरीदना चाहते हैं। शर्म की बात है, लेके कह रहे हैं ये शर्म की बात है। चीज़ उतनी ही काम आती है, पर लोग हर साल फैशन के हिसाब से खरीदते हैं। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उसे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। घड़ी का काम समय दिखाना होता है, तो ये पहले भी मिलती थी, आज भी मिलती हैं। और यदि इसे काम में लेना है तो 400-500 में मिल जाएगी। लेकिन लोग हैसियत जताने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा इज्जत बताने के लिए, रंग ढंग बताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख, 1.5 लाख की भी घड़ी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। संगीत हमें समझ में आए चाहे नहीं आए, फिर भी कीमती म्यूजिक सिस्टम हमारे लिए ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। लेकर कह रहे हैं कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे जाते हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन केवल दिखावा करने के लिए भी उन्हें खरीदने वालों की संख्या की कमी नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। आजकल विवाह भी 5 सितारा होटल में होते हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं। लेकिन कह रहे हैं पढ़ाई के लिए भी 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, और शायद शीघ्र ही जल्दी ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी 5 सितारा बन जाएगी। भारत में तो ये स्थिति अभी तक नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं भारत में तो नहीं, लेकिन अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में मरने से पहले अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध हम पहले से ही कर सकते हैं, और वो कर सकते हैं एक कीमत पर। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहीं फुव्वारे होंगे, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। यह एक निश्चित कीमत अदा करके हम मरने से पहले ही अंतिम संस्कार का प्रबंध कर सकते हैं। एक कब्र खोदकर तैयार कर सकते हैं, आसपास हरी भरी घास उगा सकते हैं, मन चाहे फूल होंगे वहाँ, मन चाहे फुव्वारे लगा सकते हैं, मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी गूंजेगा।
हो सकता है, लेखक कह रहे हैं कल भारत में भी ये संभव हो सकता है। अमेरिका में आज हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। लेखक कह रहे हैं प्रतिष्ठा बढ़ाने के अनेक तरीके हो सकते हैं, चाहे वो तरीके हंसी के पात्र भी हो सकते हैं। आज इतना ही, इसका अगला भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।